गाइस, वेलकम अगेन टू माय फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी के अंदर फील्ड्स क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे एक टैब ओपन है, इस फील्ड में हम जाकर देखेंगे बॉडी के अंदर फील्ड कैसे पास करते हैं। सपोज कि हमने कोई स्कीमा बनाया, पायरेंटिक मॉडल बनाया। इस पायरेंटिक मॉडल में डिस्क्रिप्शन नाम से एक फील्ड है, उसका टाइप कुछ भी हो सकता है, या तो स्ट्रिंग हो सकता है या फिर नल, ये रिक्वायर्ड नहीं है। बट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक फील्ड नाम से एक ऑप्शन ले सकते हैं और उस फील्ड में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ और भी इससे रिलेटेड जितने भी वैलिडेशन हो सकते हैं वो हम इस फील्ड के अंदर डाल सकते हैं। राइट, इस फील्ड को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और बॉडी के अंदर नेस्टेड मॉड्यूल्स क्या होता है। जो भी हमने कोई भी पायरेंटिक का एक स्कीमा बनाया, आइटम नाम से स्कीमा बनाया, इस आइटम नाम की स्कीमा के अंदर और भी कोई स्कीमा हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, वो हम देखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोज मैं एक क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट। राइट, इस क्लास स्टूडेंट के अंदर मैं बेस मॉडल को इनहेरिट करता हूँ और बेस मॉडल को इनहेरिट करने के बाद मैं स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज देता हूँ यहाँ पर नेम। स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्ट्रिंग होगा वो। राइट, स्टूडेंट की एज होगी, यहाँ पर आगे स्टूडेंट की एज वो इंटीजर होनी चाहिए। और यहाँ पर ठीक है, इतना हम बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट का नाम और एज। और सबसे पहले हम एक एंड पॉइंट बनाते हैं @app.post और इसके अंदर हम URL देते हैं। उसका URL क्या हो सकता है। राइट, क्रिएट स्टूडेंट और इसके लिए हम टैग्स दे देते हैं स्टूडेंट्स। राइट, अभी एक फंक्शन बनाता हूं मैं, डेव क्रिएट स्टूडेंट, और वो बॉडी के अंदर क्या लेगा, बॉडी के अंदर स्टूडेंट का पूरा स्कीमा लेगा। यहाँ पे मैं स्कीमा को डिफाइन कर देता हूँ कि बॉडी के अंदर स्टूडेंट वाला स्कीमा लेगा। यहाँ पर अभी जैसे मैं स्टूडेंट को डिफाइन करता हूँ, बॉडी के अंदर स्टूडेंट वाला स्कीमा लेगा और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे स्टूडेंट को। राइट, सबसे पहले जो भी हमारे पास में स्कीमा आया है उसको हम जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं .dict, और स्टूडेंट के अंदर हम एक डिक्शनरी मिलेगी और इस डिक्शनरी को हम अपडेट कर देते हैं और उसमें एक मैसेज अपेंड करेंगे, मैसेज स्टूडेंट इज क्रिएटेड। राइट, और यहाँ से स्टूडेंट को वापस रिटर्न कर देंगे जो कि एक डिक्शनरी है। हम चेक करते हैं सबसे पहले ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम जाते हैं और डॉक्स ओपन करते हैं हमारे। जैसा हमने टैग्स बनाया था, स्टूडेंट नाम से एक टैग्स बन गया और पोस्ट एपीआई है और बॉडी रिक्वायर्ड है। बॉडी के अंदर क्या क्या पैरामीटर ले रहा है, नेम और एज। राइट, हम सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं और एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। इंटरनल सर्वर एरर देखते हैं क्या हमारे पास में इश्यू आ रहा है। student.dict, ओके। हमें इस वेरिएबल को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। student.dict, और यहाँ पर हम वापस एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक मैसेज अपेंड हो गया, स्टूडेंट इज क्रिएटेड, एज 0 और नेम। यहाँ पर हम इसकी जगह कोई दूसरा नाम डालते हैं, इंस्टॉल प्रोग्रामर और एज 1 ईयर। राइट, एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर क्या होगा, एक स्टूडेंट क्रिएट हो गया, रेस्पॉन्स में स्टेटस कोड क्या मिला 200। जब भी हम पोस्ट एपीआई से कोई डेटा क्रिएट करते हैं तो उसका स्टेटस कोड होना चाहिए 201। राइट, स्टेटस कोड 201 मतलब क्रिएटेड। पोस्ट एपीआई के अंदर हमेशा स्टेटस 201 आएगा, मतलब हमारा डेटा क्रिएट हो गया है। अभी हमें इसमें एक वैलिडेशन रखते हैं, कोई भी स्टूडेंट होगा उसकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए। उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम हम एज रखते हैं 25। राइट, यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें फील्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा पायरेंटिक में से। पायरेंटिक में से मैंने फील्ड को पहले इंपोर्ट कर रखा है और यहाँ पर जाके मैं एक वैलिडेशन के लिए एक फील्ड रख देता हूँ और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता हूँ, डिफॉल्ट इक्वल टू 18 और लेस देन 26। 26 साल से एज कम होनी चाहिए स्टूडेंट की और ग्रेटर देन 17 साल से बड़ा होना चाहिए, मतलब मिनिमम 18 का स्टूडेंट होना चाहिए और मैक्सिमम 25 का। राइट, अभी हम फिर से इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं और ट्राई करते हैं। राइट, स्कीमा में आ गए हम और स्कीमा के अंदर अब मैं एक स्टूडेंट को वापस क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ और इस बार मैं इसकी एज देता हूँ 17। राइट, और इसका नाम देता हूँ यतीश
और एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यहाँ पर स्टेटस कोड 422 आया और एरर क्या आई हमारे पास में, लिमिट वैल्यू 17 मीन्स 17 से ज्यादा होना चाहिए और इसका टाइप क्या आ रहा है, नंबर नॉट ग्रेटर देन, एंश्योर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 17। सो अभी मैं 18 डालने का ट्राई करता हूँ और फिर ट्राई आउट करता हूँ। ओके, सो रेस्पॉन्स में स्टेटस कोड 201 आ गया हमारे पास में और स्टूडेंट क्रिएट हो भी गया है, राइट। और इसकी मैक्सिमम लिमिट भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट हमने 25 डाली थी, लेकिन मैं यहाँ पर 26 डालता हूँ और एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता हूँ। तो फिर से हमारे पास में वैलिडेशन फायर हो रहा है, एंश्योर दिस वैल्यू इज लेस देन 26। तो हम इसमें 25 डाल के फिर से एंटर करते हैं और एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं और यहाँ पर ये हमारे पास में स्टूडेंट क्रिएट हो गया है। सो इसका स्टेटस 201 आ रहा है। सो इस तरह से हम फील्ड को यूज कर सकते हैं, राइट। सो अब हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर हम नेस्टेड मॉडल्स को कैसे पास कर सकते हैं, राइट। सो जैसा कि हमने एक स्टूडेंट नाम से एक स्कीमा बनाया था, ऐसा कैसा मैं एक और स्कीमा बनाता हूँ। कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट ने कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज कर रखी है, सो उसके लिए एक स्कीमा हो सकता है। तो चूज एन सब्जेक्ट्स, और इसमें मैं इनहेरिट कर लूंगा बेस मॉडल को, राइट। और उसमें क्या हो सकता है, सब्जेक्ट का नाम हो सकता है, सो सब्जेक्ट नेम, और उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, राइट। और सब्जेक्ट स्टूडेंट की फेवरेट है या नहीं, सो इस फेवरेट, और इसको मैं लेता हूं बुलियन फील्ड, राइट। सो ये ट्रू और फॉल्स हो सकती है, राइट। तो हमारे पास में अभी दो स्कीमा है, टोटल स्टूडेंट है और स्टूडेंट की सब्जेक्ट्स है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक नई फील्ड बनाता हूँ, सब्जेक्ट्स। तो ये एक ऑप्शनल फील्ड बनानी है हमें। सो इसके लिए क्या करूंगा मैं, टाइपिंग में से यूनियन को हमने इंपोर्ट करा, तो यूनियन, और इसमें या तो इसकी वैल्यू नन होगी या फिर इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ, या फिर हम इसका नाम दे सकते हैं चूज एन सब्जेक्ट्स। सो सब्जेक्ट्स के अंदर हम या तो नन पास करना है या फिर चूज एन सब्जेक्ट्स का मॉडल पास करना है। सो इस तरह से हम दो चीजों को कंबाइन कर सकते हैं। एक फील्ड में और ऐड करता हूं यहाँ पर, हॉबीज नाम से। सो हॉबीज क्या हो सकती है, लिस्ट हो सकती है और स्ट्रिंग्स की, राइट। सो अब जैसा कि हमारे पास में स्कीमा रेडी है एक स्टूडेंट क्रिएट करने का, उसके अंदर हमने स्टूडेंट ले रखा है और इस स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का एक स्कीमा हमने प्रोवाइड किया हुआ है जो कि बॉडी के अंदर पास होगा, राइट। और इसके अंदर हमने दो फील्ड में एक्स्ट्रा ऐड किए, हॉबीज और स्टूडेंट की जितनी भी सब्जेक्ट्स है वो, और सब्जेक्ट्स भी एक स्कीमा है, चूज एन सब्जेक्ट्स, और उसमें सब्जेक्ट का नाम है और फेवरेट है या नहीं है, राइट। सो अभी हमने सर्वर को रीस्टार्ट किया और अभी हम ट्राई करते हैं कि हमारे स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो लिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। सो हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर क्रिएट स्टूडेंट वाले में जाते हैं और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट बॉडी चेक करते हैं जो कि रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास में कौन कौन सी फील्ड शो कर रही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर स्कीमा के अंदर स्ट्रिंग है, नेम, एज है, हॉबीज है, जो लिस्ट है ऑफ स्ट्रिंग, राइट। और सब्जेक्ट्स नाम से हमारे पास में एक अलग से की है जो कि एक वैल्यू ले रही है सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट का फेवरेट है या नहीं, राइट। सो अभी हम इसको ट्राई करते हैं, ट्राई इट आउट। स्टूडेंट का नाम देते हैं यतीश प्रजापति, एज देते हैं स्टूडेंट की 25, हॉबीज में डालता हूं मैं कोडिंग, और सब्जेक्ट का नाम देता हूं मैं पाइथन कंसेप्ट्स, और फेवरेट है या नहीं, सो मैं इसको ट्रू रखता हूं क्योंकि मुझे पाइथन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। सो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और एग्जीक्यूट करने के बाद में मुझे पास में रेस्पॉन्स में स्टेटस कोड मिला 201। 201 मीन्स सक्सेसफुली हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो गया। वापस में रेस्पॉन्स में बॉडी क्या आई हमारे पास में, नाम आ गया, स्टूडेंट की एज आ गई, स्टूडेंट की हॉबीज आ गई और स्टूडेंट का जितना भी सब्जेक्ट था उसका डेटा आ गया और मैसेज आया स्टूडेंट इज क्रिएटेड, राइट। सो अभी मैं एक और हॉबी इसमें क्रिएट करता हूं, प्लेइंग क्रिकेट, और कोडिंग को वापस इसमें एक बार ऐड कर देता हूं। तो टोटल मैंने 3 हॉबी ऐड की जिसमें से एक हॉबी मेरी बार बार रिपीट हो रही है, राइट। और इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता हूं फिर से। सो यहाँ पर देखूंगा कि हॉबीज में वापस तीनों डेटा आ रहा है, राइट। सो एक ही हॉबी 2 बार नहीं लिखे, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सो इसको अवॉइड करने के लिए जैसा हमने इसको यहाँ पे लिस्ट लिया था उसकी जगह हम सेट यूज करेंगे क्योंकि सेट
डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सो इसको अवॉइड करने के लिए जैसा हमने इसको यहाँ पे लिस्ट लिया था उसकी जगह हम सेट यूज करेंगे, क्योंकि सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है, राइट। सो यहाँ पर मैं लिस्ट की जगह पर सेट लिख दूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी स्टूडेंट आएगा और जब भी स्टूडेंट क्रिएट होगा तब डुप्लीकेट वैल्यू को क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पर हम जाकर चेक करेंगे तो कोडिंग और प्लेइंग क्रिकेट, अगर हम डेटा पास कर रहे हैं 2 बार सेम डेटा हॉबीज के अंदर, फिर भी ये 2 ही डेटा क्रिएट करेगा, राइट। सो इस तरह से हम नेस्टेड मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पर स्टूडेंट की हॉबीज तो आ गई है, बट सब्जेक्ट्स के अंदर एक ही लिस्ट आ गई है, सब्जेक्ट्स कितनी भी हो सकती है, राइट। सो अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एक स्कीमा लिया है, अभी मैं इसको कर सकता हूँ लिस्ट ऑफ चूजन सब्जेक्ट्स। अब लिस्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइपिंग में से, तो यहाँ पे मैं लिस्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हम जाकर इसका पेज रिफ्रेश करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का। सो पेज रिफ्रेश करने के बाद में अब मैं हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी देखूंगा तो सब्जेक्ट्स के अंदर हम कितना भी डेटा पास कर सकते हैं। अब ये एक लिस्ट ले रहा है, सो अब मैं इसको वापस फिर से ट्राई करने का कोशिश करता हूँ और सब्जेक्ट्स के अंदर मैं 2 चीज डालता हूँ। पहली सब्जेक्ट में डालता हूँ मेरी पाइथन और दूसरी सब्जेक्ट डालता हूँ मैं C++। सो ये फेवरेट नहीं है मेरी, तो इसको मैं फॉल्स रखता हूँ। नाम अगेन स्टूडेंट का यतीश, एज 25 और हॉबी कोडिंग, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि स्टूडेंट फिर से क्रिएट हो चुका है। सब्जेक्ट जितनी मैंने डाली थी स्कीमा के अंदर उतनी जा रही है और मैसेज स्टूडेंट इज क्रिएटेड। सो इस तरह से हम बॉडी के अंदर नेस्टेड मॉडल्स को यूज कर सकते हैं और बॉडी के अंदर फील्ड्स को यूज कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।